और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूक्रेन में रूस की सेना पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। मारियोपोल में 2 BMD सैन्य वाहन तबाह कर दिए गए हैं। अजोव ने किया रूसी सेना पर हमले का दावा। और एक और बड़ी खबर यह है कि कीव पर कब्जे की जंग में रूस को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने तबाह किए रूस के टैंक। यूक्रेन ने वीडियो जारी कर दिया रूस की तबाही का सबूत। Call that a good day, buddy. 1, 2, 3. अमेरिका अभी यूरोप की धरती पर रूस के साथ उलझा हुआ है। यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका नाटो में शामिल देशों को एकजुट करने की कवायद में जुटा है। इस वक्त रूस अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 है, लेकिन इसी बीच अमेरिका के दुश्मन नंबर 2 ने बाइडेन की परेशानी बढ़ा दी है। अमेरिका के दुश्मन नंबर 2 ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर जता दिया कि जल्द ही बाइडेन को दूसरे मोर्चे पर भी जंग का सामना करना पड़ेगा। ये विस्फोट अमेरिका के एक और दुश्मन की जंगी सनक की बानगी है। एक तरफ अमेरिका यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, दूसरी ओर अमेरिका का एक और दुश्मन महाविनाशक बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है। जंग की तैयारी में अमेरिका का दुश्मन नंबर 2। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति बेल्जियम के बाद पोलैंड पहुंच रहे हैं, दूसरी ओर अमेरिका का दुश्मन सन की तानाशाह जंग छेड़ने की तैयारी कर रहा है। एक तरफ अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 यानी रूस यूक्रेन में कोहराम मचा रहा है और दूसरी ओर अमेरिका का दुश्मन नंबर 2 मॉन्स्टर मिसाइल का टेस्ट कर रहा है। 24 मार्च को नॉर्थ कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 17 का पहली बार सफल परीक्षण किया। यूक्रेन युद्ध के बीच सन की तानाशाह का यह फैसला बहुत कुछ कहता है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग ने खुद कोहराम मचाने वाले नए किस्म की बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण का निरीक्षण किया। हवासोंग 17 एक विशाल ICBM है। किम जोंग की यह बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका को भी निशाना बनाने में सक्षम है। मिसाइल प्योंगयांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लॉन्च की गई, जिसने 6248.5 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई तक उड़ान भरी। 4052 सेकंड्स में 1090 किलोमीटर की दूरी तय की, टारगेट को तय समय में हिट कर अपनी ताकत का सबूत दिया। इस मिसाइल टेस्ट ने उत्तर कोरिया के पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया और जापान के साथ साथ अमेरिका की भी नींदें उड़ा दी है, बाइडेन की टेंशन बढ़ा दी है। और एक बड़ी खबर यह है कि नॉर्थ कोरिया के मिसाइल परीक्षण के बाद बड़ा तनाव। लेकिन इस वक्त आपको सीधे लेकर चलते हैं पोलैंड, जहां पर बाइडेन मौजूद हैं और उनकी तस्वीरें देखिए। बाइडेन इस वक्त उतर रहे हैं ऑर्सा, जो कि पोलैंड की राजधानी है, वहां पर, और यहां से वो जाएंगे उन शरणार्थियों से मिलने जो कि यूक्रेन से पहुंचे हैं पोलैंड के बॉर्डर पर। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर यह भी आई कि पोलैंड के राष्ट्रपति जब यहां पहुंच रहे थे तो उनके प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर और जो डेवलपमेंट होने वाला है इस जगह पर वो ये कि जेलेंस्की और जो बाइडेन की मुलाकात भी संभव है। तो ये तस्वीरें हैं
खास तौर से वॉर जोन जब बाइडेन पहुंचे हैं तो कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये अब रास्ता खोलेगा या फिर ये और अवरोध खड़े करेगा। मतलब यहाँ जंग थमने की स्थिति होगी या फिर जंग बढ़ेगी। मतलब यहाँ पुतिन रुकेंगे या और भड़केंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।